ये टीम 3 तरह के डायनासोर के खून के सैंपल लेने जाती है, मगर इनके कुछ साथी भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। फिर भी वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें अपना काम पूरा करना था, चाहे इसकी कोई भी कीमत उन्हें देनी पड़ती। ये सफर आसान न था, मगर वो टीम जान की बाजी लगाकर अपना काम पूरा कर लेती है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो वीरान जजीरे में उतर रहा होता है, मगर फिर आगे हमें वो लोग दिखाई देते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पर डायनासोर के डीएनए से फिर से डायनासोर बनाए जा रहे थे, मगर ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। यहाँ पे जो भी हादसे होते वो कभी बाहर लोगों को नहीं पता चलता। फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है एक आदमी जब डोर ओपन करता है तो उसके हाथ से कोई कागज नुमा चीज नीचे गिर जाती है। अब जिस तरफ वो आदमी गया था ये भी उड़ के उसी तरफ चली जाती है। ये उड़ते उड़ते और अब ये एक डोर के सेंसर तक पहुंच जाती है। फिर थोड़ी ही देर में ये उसमें जब जाती है तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इस छोटी सी चीज की वजह से सिस्टम में एरर आता है और फिर सिस्टम क्रैश कर जाता है। फिर वहां के लोगों को अचानक से पता चलता है। वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे क्योंकि वहां के डोर लॉक हो रहे थे, वो फिर कभी ओपन नहीं हो सकते थे। मगर अब एक आदमी अंदर फंस चुका था। वो मदद के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर इतनी ही देर में पीछे से वो अजीब सा क्रिएचर आता है और उसे खा लेता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो ट्रैफिक जाम में फंस चुका था। इसका नाम था मार्टिन क्रेप। वो एक कंपनी का एम्प्लॉय था और इसके साथ पीछे बैठी हुई लड़की, इसका नाम जोरा बैनर्ड था। ऐसे कामों के लिए ये माहिर थी जिस काम के लिए इन्हें जरूरत थी, और ये स्पेशल फोर्स में रह चुकी थी। इसके पास ऐसे कामों के लिए एक बढ़िया टीम थी, मगर वो मार्टिन की बात नहीं मान रही थी। मार्टिन उसे लालच दे रहा था, मगर मार्टिन फिर उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम ये मिशन पूरा करो, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, तुम जहाँ चाहे मर्जी अपनी माँ का इलाज करवाओ। मगर एक और कड़वी हकीकत भी है, ये मिशन ऑफिशियल नहीं होगा। अगर हम मारे जाते हैं या मर जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब वो मान जाती है। फिर क्रेप ने कहा, हमें 3 डायनासोर्स के खून के सैंपल लेने जाना है। जोरा ने कहा, वो किस लिए? मगर फिर वहीं पे डॉक्टर लूमिस आता है और वो उन्हें बताता है इन तीनों के खून को मिला के इंसान के दिल की बीमारियों के इलाज किए जाएंगे, मगर इसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा और सैंपल लेना पड़ेगा। वो पहले डायनासोर के बारे में बताता है। वो कहता है ये है मोसासोरस, ये पानी में रहता है और ये बहुत खतरनाक है। फिर वो अगले डायनासोर के बारे में बताता है और कहता है ये है टाइटानोसोरस, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, मगर ये बहुत बड़े होते हैं, ये घास खाते हैं, इनसे हमें कोई ज्यादा खतरा नहीं, ये जमीन पे ही मिल जाएंगे। मगर फिर वो अगले डायनासोर का नाम लेता है। उसे कहता है ये है विंटासोरस और ये उड़ते हैं, ये परिंदों की तरह होते हैं, ये पूरी तरह से नरभक्षी होते हैं। मार्टिन ने अब डॉक्टर को कहा तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। डॉक्टर हैरान था मगर उसे जाना ही पड़ा। फिर अगले ही सीन में हमें एक मछली मंडी दिखाई जाती है। फिर हमें यहाँ पे एक काला आदमी दिखाया जाता है। वो जोरा का खास आदमी था। जोहरा ने और उसने एक साथ कई काम किए होते हैं, मगर यहीं पर एक और गोरा आदमी भी आता है। वो भी जोरा का पुराना साथी था और आज उसे भी बुलाया गया था इस मिशन के लिए साथ देने के लिए। वो बहुत खुश होती है अपने पुराने साथी से मिलकर। अब सफ़र का आगाज़ किया जाता है। वो बहुत तेज़ी से जा रहे होते और उनके ख्याल में ये काम बहुत ही आसान होने वाला था। उन्हें तो बस खून के सैंपल लेने थे। फिर डॉक्टर उन्हें बताता है हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमें बस ये इंजेक्ट करना है। उसके बाद तो बाकी काम ये खुद करेगा, ये खुद हवा में उड़ जाएगा और हम इसे कैच कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ जोरा से वो काला आदमी पूछता है तुम्हें ये काम क्या इतना आसान लग रहा है? जोरा कहती है नहीं, ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, ये काम आसान नहीं रहेगा। वो काला आदमी कहता है हाँ मुझे इसका अंदाज़ा है ये कितना मुश्किल होने वाला है। फिर खुले समुद्र में हमें एक छोटी नाव दिखाई देती है जिसमें एक फैमिली होती है। ये इस आदमी की सबसे बड़ी बेटी थी और इसकी एक छोटी बेटी भी थी और इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी था। मुझे इसके बॉयफ्रेंड को चपेड़ी मारने का दिल कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस वजह से वो रात का सोया पड़ा था और ये बंदा अभी तक नाव चला रहा था और अभी ये उठ के आया और कहने लगा मुझे अभी भी नींद आ रही है। वो फिर सोने के लिए चला जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के करतूत देख के शर्मिंदा हो रही थी। फिर उसे समुद्र में एक चीज़ दिखाई देती है। उसकी छोटी बेटी कहती है क्या ये डॉल्फिन है? वो मोसासोरस था जो इन्हीं की नाव की तरफ आ रहा था। छोटी बेटी बहुत एक्साइटेड थी उसे देखने के लिए, मगर उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। मगर अगले ही सेकंड वो इनकी नाव को पलट देता है क्योंकि वो इनकी नाव के नीचे था। उनकी नाव डूबने वाली थी और वो बहुत डर जाते हैं। वो बच्ची खास तौर पे डर जाती है इस चीज़ को पहली दफ़ा देखकर।
उस लड़की का बाप उसके बॉयफ्रेंड से कह रहा है जल्दी करो, रेडियो उठाओ, डूबने वाली है ये नाव। वो रेडियो ढूंढ रहा था मगर उसे नहीं मिल रहा था। फिर वो अचानक से नाव डूबने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से उसके बंद को तोड़कर बाहर आता है मगर वो मोसासोरस अभी तक वही था और वो लड़का पानी में ही था। मोसासोरस उसका पीछा कर रहा था। वो लड़की डैड और बॉयफ्रेंड का नाम पुकार रही थी। डैड तो उसके अभी सामने ही आ जाते हैं मगर उसका बॉयफ्रेंड अभी भी पानी में था। फिर अचानक से वो बाहर आता है मगर अभी भी उसके पीछे मोसासोरस था। मगर किसी तरह से उसकी जान बच जाती है और मोसासोरस पानी के अंदर चला जाता है। अब ये लोग रेडियो पे मैसेज छोड़ते हैं। दूसरी तरफ मेडे मेडे का मैसेज उन लोगों को मिल जाता है। ज़ोहरा ने कहा हमें इनकी मदद करनी चाहिए मगर दूसरे आदमी ने कहा नहीं, पहले हम अपना काम करते हैं फिर इनको बचाते हैं। मार्टिन ने कहा हाँ ये ठीक है, हम अपना काम करेंगे और फिर इनको बचाएंगे। मगर फिर वो काला आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा ये नाव मेरी है ना कि तुम्हारे बाप की है, जो सही है वही होगा। वो भूखे प्यासे इंतजार कर रहे होते मगर उस लड़की का बॉयफ्रेंड अभी भी नींद में होता है और अब उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और अपने साथ ले आते हैं उन्हें भी अपनी नाव में। फिर ज़ोहरा ने पूछा तुम्हारी नाव कैसे हुई लड़की? उसने बताया कोई अजीब सा क्रीचर था, वो बहुत बड़ा था मगर इतनी ही देर में रिडार पे कोई चीज दिखाई देती है जो इनकी तरफ आ रही थी। ये लोग समझ चुके थे, ये लोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। अब वो इनके सामने आता है। वो पहली बार पानी के बाहर आता है और वो इनकी बोट के साथ साथ चल रहा था। ज़ोहरा कोशिश कर रही थी और उसे कह रही थी करीब लेके चलो। बोट पहले बहुत तेज थी मगर उन्हें और तेज करना था, उस क्रिएचर तक पहुंचना था मगर वो अभी भी काफी पीछे थे और ज़ोहरा को कोई एंगल नहीं मिल रहा था उस पर फायर करने का। फिर अचानक से वो क्रिएचर बाहर आता है, पानी के छींटे ज़ोहरा पे पड़ते हैं और फिर उससे एक फायर हो जाता है। वो डॉट मिस हो चुका था। ज़ोहरा ने चीखते हुए कहा मुझे एक और डॉट दो। डॉक्टर भागता हुआ गया और एक और डॉट लेके आया। फिर उसने डॉट लगाया। हर कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था यही मौका है, जल्दी करो। फिर अचानक से ज़ोहरा का पांव फिसल जाता है और पानी में होती है। क्रीचर उसे खाना चाहता है। डॉक्टर ऊपर खींच रहा था मगर फिर ज़ोहरा जल्दी से ऊपर आती है और उस पर फायर करती है। इस बार वो जाके ठीक निशाने पे लगता है। अब कुछ ही देर के बाद वो खून का नमूना लेके उसके जिस्म से खुद को रिलीज कर देता है। अब इनका काम था उस नमूने को हासिल करना। आखिरकार डॉक्टर उससे पकड़ लेता है और ये बहुत खुश थे कि पहला काम इनका हो चुका था। फिर डॉक्टर ने ज़ोहरा से कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। ज़ोहरा ने कहा तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था मगर अब कुछ और डायनासोर्स इनकी बोट का पीछा कर रहे थे। उन्होंने इस बोट को चारों तरफ से घेर रखा था। ज़ोहरा का वो पुराना आदमी उन पे फायर कर रहा था। ज़ोहरा मना कर रही थी मगर वो नहीं सुन रहा था। फिर एक डायनासोर बाहर आता है और उसे दबोच लेता है। ज़ोहरा अपने साथी को मरते हुए देख रही थी मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मगर दूसरी तरफ वो आदमी अपनी बड़ी बेटी को कहता है रेडियो पे मैसेज छोड़ो, हमें मदद चाहिए। मगर मार्टिन ने कहा हम मदद नहीं मांग सकते। लड़की ने कहा क्यों नहीं मांग सकते? फिर लड़की ने उसे धक्का दिया और खुद ही गिर जाती है। वो नीचे गिरने वाली होती है। वो उससे मदद मांगती है मगर मार्टिन उसकी मदद नहीं करता जानबूझ के। आखिरकार वो पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड और उसका डैड देख रहा था। उसके बॉयफ्रेंड ने पीछे उसके छलांग लगा दी। ये तो उसने मर्दों वाला काम किया था। वो अपनी मोहब्बत को अकेला कैसे छोड़ सकता था? फिर दूसरी तरफ छोटी बेटी और उसके डैड भी पानी में छलांग लगा देते हैं। ज़ोहरा उन्हें देख रही थी और मना कर रही थी मगर अब उसे भी कूदना था क्योंकि वो क्रिएचर इस बोट को उलट देना चाहता था। अब ज़ोहरा भी इस पानी में छलांग लगा देती है और पीछे उसके साथी भी कूद जाते हैं इस पानी में और इनकी नाव पानी से बाहर आ जाती है। वो पत्थरों पे जाके रुक जाती है। दूसरी तरफ वो लोग बच चुके थे। वो डैड और उसकी दो बेटियां और बॉयफ्रेंड भी, वो सब लोग सेफ थे। अब वो लोग पानी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ोहरा और उसके साथी साहिल पे पहुंच जाते हैं मगर यहाँ पे ये लड़की बदकिस्मत रहती है। वो अपना काम कर रही होती है मगर पीछे से डायनासोर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये लड़की इस काले आदमी की गर्लफ्रेंड थी। वो उसके लिए रो रहा था मगर इन्हें आगे जाना ही था, यहाँ नहीं रुक सकते थे। दूसरी तरफ ये फैमिली पहाड़ पे पहुंच चुकी थी। वो डायनासोर से थोड़े दूर हो चुके थे। दूसरी तरफ इन लोगों ने कहा हम अब क्या करें, हमारे बहुत सारे साथी तो मारे जा चुके हैं। ज़ोहरा ने कहा जो भी हो हम ये मिशन पूरा करेंगे। ज़ोहरा ने कहा तुम सब यहाँ पैसे के लिए आए हो, मैं भी पैसे के लिए आई हूँ, हम ये मिशन पूरा करेंगे। और फिर अब वो जंगल की तरफ आगे जाते हैं। वो बिना रुके चलते जा रहे थे। वो जंगल के अंदर तक चले गए थे। दूसरी तरफ ये लोग भी चलते चलते काफी दूर निकल चुके थे। ज़ोहरा ने अपने साथियों से कहा हम नहीं रुक सकते, हर तरफ खतरा है। और वाकई में उस पानी में भी कोई चीज थी। शायद वो कोई बड़ा सा एनाकोंडा था। अब ज़ोहरा और उसके साथी जंगल के बाहर आ चुके थे। यहाँ पे बहुत ऊंची घास थी मगर यहाँ पे कुछ तो था।
जोहरा ने सबको रुकने के लिए कहा, मगर इतनी ही देर में उनके सामने वो डायनासोर्स आए जो मांसाहारी नहीं थे, वो घास खाते थे। ये लोग उन्हें देख के बहुत खुश हो चुके थे। ये खून का नमूना इनको बहुत आसानी से मिल चुका था क्योंकि ये डायनासोर सिर्फ घास खाते थे। अब 2 खून के नमूने पूरे हो चुके थे। फिर उस फैमिली को एक बोट नजर आती है, मगर वो पानी के दूसरे तरफ होती है। पानी में उतरना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। मगर फिर वो लड़की उतर जाती है। उसने देखा तो एक डायनासोर था, मगर वो सो रहा था और भूखा नहीं था। फिर ये लड़की भागकर बोट के अंदर चली जाती है। उसे बोट के अंदर एक लाइफ बोट मिलती है, मगर उस लाइफ बोट को वो घसीट रही होती है और ये भी डर होता है कहीं ये जाग ही ना जाए। मगर वो लाइफ बोट अचानक से खुल जाती है। डायनासोर उस लड़की को नहीं देख पाता। डायनासोर सीधा पानी पीने के लिए जाता है। इधर ये अपनी फैमिली को इस नाव में बिठा देती है, मगर जैसे ये उसमें बैठते हैं तो वो डायनासोर इन्हें देख लेता है। अब वो इनके पीछे होता है। ये सब लोग पूरे जोर से चाकू चला रहे थे, मगर उससे नहीं बच पाते। वो नाव को उलट देता है, मगर ये किसी तरह से एक पत्थर के पीछे हो जाते हैं। आखिरकार वो डायनासोर थक हार कर वहां से चला जाता है और इनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जोरा और उसके साथी खून का तीसरा नमूना लेने के लिए जाते हैं। इस पहाड़ के अंदर एक पुराना मकबरा है जिसमें वो डायनासोर रहता है। अब जोरा और डॉक्टर नीचे उतर जाते हैं। वो नमूना लेने के लिए जाते हैं। डॉक्टर ने देखा तो उसके अंडे थे। डॉक्टर ने कहा इसके अंडे से ही नमूना ले लेते हैं। अब डॉक्टर नमूना ले लेता है, मगर इतनी ही देर में मादा आ जाती है। मगर इनका बाहर आदमी होता है, वो उसकी तरफ पत्थर फेंकता है और पत्थर उसे लगता है। उसका ध्यान उस आदमी की तरफ हो जाता है। अब वो आदमी की तरफ मुड़ता है। वो आदमी जोर जोर से चीख रहा था कि मुझे ऊपर खींचो। उस काले आदमी ने बहुत कोशिश की इस इंसान को बचाने की, मगर वो ना बच पाया। मगर बाकी बचे लोग वहां से सही सलामत नीचे उतर जाते हैं। अब इनके पास खून के 3 नमूने हो चुके थे। अब दूसरी तरफ वो फैमिली भी उसी लेबोरेटरी की तरफ पहुंच जाती है जो शुरू में दिखाई थी। जोहरा को पाँव के निशान दिख रहे थे। उसने आवाज दी कोई इंसान है। इधर से इन लोगों ने भी आवाज दी और आखिरकार वो एक दूसरे के सामने आ चुके थे। इस लड़की ने मार्टिन के बारे में कहा, इसने मेरी मदद नहीं की जानबूझकर। मगर मार्टिन ने कहा तो क्या। अब उसके हाथ में पिस्टल था। जोहरा समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि ये यहाँ से अकेला निकलना चाहता है। वो खून के सैंपल लेता है और वहां से निकल जाता है और फिर वो जनरेटर ऑन कर देता है। अब जैसे ही जनरेटर ऑन होता है तो वहां के क्रिएचर भी जाग जाते हैं सारे। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, मगर क्रिएचर हर तरफ थे। मगर इतनी ही देर में हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसे बस 2 मिनट रुकना था। वो वहां पे इंतजार करता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो वापस जाने वाला होता है कि डॉक्टर उसे सिग्नल देता है, मगर इतनी ही देर में वो क्रिएचर फिर से आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। वो उसे खाने की कोई चीज समझ रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद मार्टिन वहां पे गाड़ी लेके आता है। वो भागने वाला था, मगर उसे नहीं पता था यहाँ पे एक बड़ा सा क्रीचर पहले पहुंच चुका है। ये हेलीकॉप्टर उसी की वजह से आया था। वो अकेला यहाँ से भागना चाहता था, बाकी सब लोगों को यहीं पर छोड़कर। मगर अब इस क्रीचर की नजर इस छोटी लड़की पे पड़ जाती है। मगर ये होता देखकर वो काला आदमी उस क्रीचर को एक सुर्ख लाइट दिखाता है। वो उसकी तरफ माइल हो जाता है और वो उस क्रीचर को अपने पीछे ले जाता है। जोरा चीख रही थी, नहीं करो ऐसे तुम। ये काम तो उस छोटी बच्ची के लिए कर रहा था। जोरा समझ सकती थी, मगर फिर भी वो उसे पुकारती है। दूसरी तरफ उन्हें एक नाव मिल जाती है, मगर डॉक्टर आता है और कहता है वक्त नहीं है, निकलो यहाँ से। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वही लाल लाइट दिखाई देती है। वो एक सिग्नल था। इसका मतलब था कि वो काला आदमी अभी भी जिंदा है। आखिरकार वो उस काले आदमी तक पहुंच जाते हैं। वो काला आदमी बहुत खुश होता है और जोहरा भी उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसका पुराना साथी था। फिर इस तरह से इनका मिशन पूरा हुआ। आज की मूवी आपको कैसी लगी? फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल आवाज़े दास्तां को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना।